बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अब क्या है 3.2 क्लास 8 में 3.2 हम 3.2 क्लास 8 में बलुचिस्तान बोर्ड का आज हम क्या है क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से आपने क्या करने हैं, इसका फैक्टर्स बनाने। क्या बनाने? फैक्टर्स बनाने। क्या बनाने? फैक्टर्स। और फैक्टर्स किस तरह बनाने होंगे? क्यूब रूट। क्या बनाना है? क्यूब रूट। अब देखो क्यूब रूट मैंने आपको पहला भी समझा था। देखो अब मैं सबसे पहले इसको डिवाइड करता हूँ। 1728 अगर आखिर में क्या आ गया था, जीरो आ गया था या इवन मतलब जुफ्त नंबर, अगर आखिर में जीरो आ जाए या इवन नंबर आ जाए, जुफ्त तादाद आ जाए, तो आप उसको डायरेक्टली किस चीज पे डिवाइड करोगे? टू। बगैर सोचे समझे उसको किस चीज पे डिवाइड करोगे? टू पे डिवाइड करोगे। किस पे डिवाइड करोगे? टू पे। अब देखना है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है 17 है ना, तो टू का टेबल इतने तक पढ़ो कि क्या आ जाए, 17 आ जाए या 17 के करीब आ जाए। देखो 2 8 क्या बन जाएगा 16, 2 9 18, तो 17 से बढ़ गया। हमने 17 से बढ़ाना नहीं है, 17 के करीब लाना है या एग्जैक्ट 17 लाना। तो टू का टेबल हम कितने तक पढ़ेंगे? 2 8 16। अब कितने बचेगा? एक बचेगा। यहाँ पर 17 है ना, तो 2 8 16 कितना बचेगा? 1। 1 किसको देंगे? इस 2 को देंगे। ये क्या बन जाएगा? 12। 2 6 12, 2 4 फिर से आखिर में क्या रहा है? 4। जुफ्त तादाद आ रहा है, तो किस में डिवाइड करेंगे? 2 पे डिवाइड करेंगे। देखना 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। फिर से आखिर में क्या रहा है? 2, मतलब इवन नंबर आ रहा है। फिर से किस चीज पे डिवाइड करोगे? 2 पे डिवाइड करोगे। 2 2 4 2। अब देखो 3 3 2 के टेबल में नहीं आता, तो आपने करीब 3 तक क्या है टेबल पढ़ना है। देखो 2 1 2, तो कितना बच जाएगा? 1 1 हम इस 2 को देंगे, ये क्या बन जाएगा? 12। 2 सॉरी 2 6 12। फिर से आखिर में क्या रहा है? जुफ्त तादाद आ रहा है, तो किस पे डिवाइड होगा? 2। 2 1 2। अब देखो यहाँ पर आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। अब देखो 1 1 2 से छोटा है या नहीं, तो 1 2 से छोटा है, 1 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हाँ, 1 और 6 दोनों को क्या करेंगे? एक साथ लेंगे। 1 और 6 को क्या करेंगे? दोनों को एक साथ लेंगे। अगर आप दो नंबर को एक साथ लोगे तो डिवीजन से पहले आप क्या लगाओगे? जीरो लगाओगे। समझ आ गया ये पॉइंट? देखो अब यहाँ पर देखो 1 तो क्या है, बाहर वाले नंबर से क्या है? छोटा है। क्या है? छोटा है। तो हम क्या करेंगे? देखो 1 और 6 दोनों को क्या करेंगे? एक साथ लेंगे। मतलब दो नंबर को क्या करेंगे? एक साथ लेंगे। दो नंबर को एक साथ लेंगे। जब दो नंबर को एक साथ लेंगे तो ये क्या बनेगा? 16। तो जब आप दो नंबर को एक साथ लेते हो तो डिवाइड करने से पहले आपने एक क्या लगाना होगा? जीरो। तो ये जीरो मैंने इसी वजह से लगाया है क्योंकि मैंने दो नंबर को क्या लिया? एक साथ लिया। 1 और 6 को क्या लिया? एक साथ ले लिया। 1 और 6 को मैंने क्या लिया? एक साथ लिया। तो 2 8 16। क्या 2 8 16? समझ आ गया? तो 2 का टेबल कितने तक पढ़ो? 8 तक पढ़ो। क्या बन जाएगा? 16। अब फिर से आखिर में क्या आ रहा है? जुफ्त आ रहा है। किस में डिवाइड होगा? 2। 2 2 सॉरी 2 5 10। जब 2 को 5 तक पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? 10। 2 4 8। फिर से आखिर में जो तादाद आ रहा है तो 2 पे डिवाइड होगा। 2 2 4। क्या बचेगा? 1 1 इस 4 को देंगे, ये क्या बन जाएगा? 14। 2 7 14। अब 27 आखिर में 7 जुफ्त है या नहीं? 7 जुफ्त तादाद नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब 27 किसके टेबल में आता है? 3। 3 का टेबल आप कितने तक पढ़ोगे? 27 आ जाए 9, तो 3 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27। 3 9 27। 3 3 9, 3 1 3। अब जब 1 आ जाए तो हमारे फैक्टर खत्म हो गए। अब हमने क्यूब रूट मालूम करना है। क्यूब रूट का मतलब क्या है? हर एक नंबर कितनी दफा आना चाहिए? 3 3 दफा आना चाहिए। जब हर एक नंबर 3 3 दफा आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। देखो कितने टू आ रहे हैं? 1 2 2 2 3 2। इसका मतलब 3 टू हमारे पास आ गए। फिर देखना फिर से टू आ रहे हैं, 1 2 2 2 3 2। 3 टू आ गया। फिर आपने देखना है 1 2 3। हमारे पास क्या है? देखो 3 दफा 3 आ रहा है, फिर से 3 दफा 2 आ रहा है, फिर से 3 दफा 2 आ रहा है। तो हर नंबर देखो कितनी दफा आ रहा है? 3 3 दफा आ रहा है। अगर आपका हर नंबर 3 3 दफा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? आपका क्वेश्चन बिल्कुल आपने सही किया। अब देखो हम क्यूब रूट लेंगे, तो यहाँ पर क्यूब रूट लेंगे, पहले क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे, यहाँ पर इंडेक्स में क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या मालूम करना है? क्यूब रूट मालूम करना है। क्यूब रूट मालूम करना है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? 3 2 को मैं क्या लिखूंगा? 2 की पावर 3। फिर से 3 2 को किस तरह लिखूंगा? 2 की पावर 3।
फिर क्या करूंगा, 3 को किस तरह लिखूंगा, 3 की पावर 3। अब यहाँ पर अंडर रूट और ये क्यू क्या हो जाएगा, खत्म, सारे क्या हो जाएंगे, खत्म। सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 ज़रबे 3, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। तो आंसर क्या बन गया, 12 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से आपने क्या है, इसी तरह क्या मालूम करना है, क्यूब रूट मालूम करना है। आप देखो, हाँ 9 2 6 1, आखिर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 हमारे पास क्या है, इवन नंबर नहीं है, जुफ्त नंबर नहीं है। तो अगर जुफ्त नंबर नहीं है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, किस पे डिवाइड होगा, ये 3 पे डिवाइड होगा। अब देखना, अब यहाँ पर क्या है, 3 3 जार 9। अब यहाँ पर 2 देखो, 2 3 के टेबल में आ सकता है या नहीं, आ सकता है या नहीं, क्यों नहीं। आप देखो अंदर वाला नंबर क्या है, छोटा है, बाहर वाला नंबर बड़ा है। अगर ये वाला प्लीज सर याद रखना है, अगर अंदर वाला नंबर छोटा, बाहर वाला नंबर बड़ा, तो फिर ये डिवाइड नहीं होगा। फिर हमने किस तरह डिवाइड करना होगा, दो नंबर को एक साथ लेना होगा। 2 और 6 को हम क्या करेंगे, एक साथ लेंगे। तो जब दो नंबर को हम एक साथ लेते हैं तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। देखो यहाँ पर भी मैंने आपको समझाया, अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। मैंने 1 और 6 को एक साथ लिया तो पहले क्या लगाया, 0 लगाया, बाद में मैंने कहा कि 2 8 जार 16। तो यहाँ पर भी देखो, मैंने 2 और 6 दो नंबर को एक साथ लिया। जब मैं दो नंबर को एक साथ लूंगा तो उससे पहले, डिवीजन से पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। तो ये 0 हमें ये बता रहा है कि मैंने दो नंबर एक साथ लिया। अब इसके बाद क्या है, 26, 3 8 जार क्या बन जाएगा, 26, 3 8 26 नहीं आएगा, 3 8 जार 24 क्या बनेगा, 24, 3 8 जार 24, कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2। तो 2 किसको देंगे, 1 को देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 21, 3 7 जार 21, 3 7 जार 21। अब देखो यहाँ पर फिर से हमारे पास किस पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड होगा। देखो 3 1 जार 3। अब ये 0 को उसी तरह क्या करो, नीचे उतार, तो 0 को हम क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे। 3 2 जार, देखो 3 2 जार 6 आ गया, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 हम किसको देंगे, 7 को देंगे। ये क्या बनेगा, 27, 3 9 जार 27। फिर से हमारे पास किसके टेबल में आ रहा है, देखो आखिर में 9 आ रहा है, किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। तो देखो यहाँ पर 10 है, 3 3 जार 9, 10 है ना, तो कितना बचेगा, 1, ये 12 बन जाएगा। 3 4 जार 12, 3 3 जार 9। फिर से हमारे पास 343। अब ये हमारे पास क्या है, सिंपल 343 क्या है, ये हमारे पास क्या है, 3 के टेबल में नहीं आएगा। ये किसके टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा। किसके टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा। अब देखो किस तरह, 3 7 जार क्या है, 3 7 जार क्या बन जाएगा, देखो 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9। अब देखो 3 7 जार क्या बन जाएगा, 28, क्या 20, 3 7 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28। तो 7 4 जार क्या बनेगा, 28। तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा। और 6 हम किसको देंगे, 3 को देंगे, किसको देंगे, 3 को देंगे। तो 7 ये क्या बन जाएगा, 63, 7 9 जार 63। अब देखो फिर से 49 किसके टेबल में आता है, 7, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। देखो हमारे पास कितनी 3 आ गया, 1 2 3, 3 दफा 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 3 दफा 3 आ गया हमारे पास, 1 2 3, कितनी दफा 7 आ गया, 3। जब हर नंबर हमारे पास 3 दफा आ जाए तो हमारा सवाल बिल्कुल सही होता है। अब देखो हमने फिर से क्यूब रूट मालूम करना है, तो हम अंडर रूट लिखेंगे, इंडेक्स में क्या लिखेंगे, 3। तो इस 3 को मतलब 3 दफा 3 को मैं किस तरह लिखूंगा, 3 की पावर 3। 3 दफा 7 को मैं किस तरह लिखूंगा, 7 की पावर 3। अब ये अंडर रूट और क्यूब क्या हो जाएंगे, आपस में खत्म हो जाएंगे। तो सिर्फ क्या बचेगा, 3 ज़रबे 7, 3 7 क्या बनेगा, 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से आपने उसी तरह क्यूब रूट मालूम करना है। क्यूब रूट किस तरह मालूम करोगे, देखो आखिर में क्या आ रहा है, 7 हमारे पास था, खाना देने क्या है, और नंबर। तो ये इवन नंबर नहीं है, अगर इवन नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। हम कोई और नंबर सोचेंगे, और ये किस पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे डिवाइड हो। देखो किस तरह, 3 1 जार 3। अब देखो यहाँ पर 5 है ना, 3 1 जार 3, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 जब इसको देंगे ये क्या बन जाएगा, 29। 3 9 जार 27, 27 कितना बचेगा यहाँ पर, 29, क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2। यहाँ पर क्या बचेगा, 2। देखो 3 9 जार 27, 28, 29। तो यहाँ पर 29 है, कितना बचेगा, 2 हम किसको देंगे, 3 को देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 23। 3 7 जार हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 7 जार 21, 3 7 जार 21, 3 7 जार क्या है, 21, 3 7 जार क्या बनेगा, 21। तो यहाँ पर 23 कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 हम किसको देंगे, 7 को देंगे। 3 9 जार
27। अब फिर से किसके टेबल में डिवाइड होगा, 3 के टेबल में होगा। देखो 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है 11 आ रहा है ना, 3 3 जार क्या बनेगा 9 बनेगा, 3 3 जार 9। तो कितना बचेगा हमारे पास, देखो क्या बचेगा 3। मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, इसलिए यहाँ 3 बचेगा। तो ये क्या है 39, 3 9 जार हमारे पास क्या बनेगा 27, 3 9 जार 27। यहाँ पर क्या है 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। आपने 3 नहीं बचेगा, देखो कैलकुलेशन सही करनी है। 3 9 जार 27, तो 27 यहाँ पर क्या है 29 है, फिर से क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। तो 2 जब हम साथ करेंगे क्या बन जाएगा 27। तो 3 9 जार 27, 3 3 जार 9। फिर से 3 के टेबल में आएगा, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9। उसी तरह क्या है 3 1 जार 3, यहाँ पर क्या है मैंने क्या लिखा है 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9। यहाँ पर क्या है 3 1 जार 3, यहाँ पर 4 नहीं आता, सही, यहाँ पर 4 क्या है नहीं आता। अब यहाँ पर आपने देखना है, देखो जो 1331 है ये किसके टेबल में आता है 11 के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है 11। देखो 11 1 जार 11, यहाँ पर क्या है 13 है, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा 2। तो इसको देंगे ये क्या बन जाएगा 23। 11 2 जार 22, 1 बचेगा, 1 इसको देंगे ये क्या बन जाएगा 11, 11 1 जार 11। फिर से 1 से 21 किसके टेबल में आता है 11 के टेबल में आता है। देखो 11 1 जार 11, यहाँ पर 12 है तो 1 बचेगा, इसको देंगे ये क्या बन जाएगा 11, 11 1 जार 11, तो 11 1 जार 11। देखो हमारे पास 3 कितनी दफा गया 3 दफा गया, उसी तरह 11 भी कितनी दफा गया 3 दफा। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्या है सही है। तो देखो आपने फिर से अंडर रूट लिखना है, अंडर रूट लिखना है, इंडेक्स में क्या लिखना होगा 3। तो 3 दफा 3 को किस तरह लिखेंगे 3 की पावर 3, 3 दफा 11 को किस तरह लिखेंगे 11 की पावर 3। अब देखो अंडर रूट क्यूब रूट क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। तो 3 जार 11, 11 3 जार 33। देखो आपने क्या करना है, हर नंबर आपके साथ कितनी दफा आना चाहिए 3 दफा आना चाहिए। कितनी दफा आना चाहिए 3 दफा आना चाहिए। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या हो गया कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, डेटा गिवन है। आपको क्या गिवन है कि एक रूम है, इसका एक साइड का लेंथ कितना है 2.7 मीटर। देखो मैंने आपको बताया जिधर भी मीटर आ जाए ना, मीटर किसका यूनिट है लेंथ का यूनिट है, किसका यूनिट है लेंथ का यूनिट है, हाइट का यूनिट है। उसी तरह हमें क्या गिवन है कि एक कमरा है, उसका एक साइड का लेंथ क्या है 2.7 मीटर, और हमें क्या बता रहा है कि उसका क्या बताओ वॉल्यूम बताओ। वी का मतलब क्या है वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम आपने बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसको आपने क्या करना है याद रखना है। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ को जब हम 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा वॉल्यूम बनेगा, क्या बनेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है लेंथ जरबे लेंथ जरबे लेंथ, 3 दफा आपने मल्टीप्लाई करना। तो लेंथ हमारे पास क्या है 2.7, तो 2.7 जरबे 2.7 जरबे 2.7, 3 दफा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर क्या बनेगा 19.683 मीटर क्यूब। फिर से देखो अगर अपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो फार्मूला क्या है 3 दफा किसको मल्टीप्लाई करोगे लेंथ को, लेंथ जरा बे लेंथ जरा बे लेंथ, तो आपके साथ क्या बनेगा वॉल्यूम बनेगा। हमें देखो पहले से क्या गिवन है लेंथ गिवन, तो लेंथ हमारे पास क्या है 2.7, तो इस एल की जगह भी 2.7, इस एल की जगह भी 2.7, इस एल की जगह भी क्या लिखेंगे 2.7। जब 3 दफा आप 2.7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बनेगा 19.683 मीटर क्यूब। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो वॉल्यूम का यूनिट क्या है मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। अपनी यूनिट सही लिखना है, सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है कि एक सरफेस एरिया है वो हमारे पास क्या है 676 मीटर क्या है मीटर स्क्वायर, और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, फिजिक्स में मैंने आपको पढ़ाया भी है। देखो क्लास 9 वाले को देखो सरफेस एरिया हमें गिवन है 676 मीटर स्क्वायर, और आपने फिर से क्या मालूम करना है वॉल्यूम मालूम करना है। क्या मालूम करना है वॉल्यूम मालूम। तो वॉल्यूम किस तरह मालूम करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टर मालूम करेंगे, बाद में हम किस तरह आएंगे वॉल्यूम। अब देखो हमें क्या गिवन है एरिया गिवन है, यहाँ पर एरिया गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है लेंथ। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, यस हाँ देखो यहाँ पर मैंने फैक्टर नहीं बनाया, देखो यहाँ पर फैक्टर मैंने नहीं बना लिया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने फैक्टर बना लिया, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने फैक्टर नहीं बनाया। क्यों, यस एनीवन,
अब देखो मैं सिंपल बताता हूँ, अपने कंसेप्ट क्लियर करना है ना हमेशा के लिए। अगर आपको यहाँ पर क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, क्या गिवन है, लेंथ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, लेंथ गिवन है। तो आपको लेंथ गिवन है, आपने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ को 3 दफा मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर हम लेंथ को कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, मगर यहाँ पर देखना हमें लेंथ की बजाय क्या गिवन है, एरिया गिवन है। क्या गिवन है, एरिया। तो एरिया अगर हमारे पास गिवन है तो एरिया से पहले हम क्या करेंगे, इसको लेंथ में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, लेंथ में। तो एरिया से हम क्या करेंगे, लेंथ कैलकुलेट करेंगे। जब लेंथ हमारे पास आ जाए तो फिर 3 दफा लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। तो इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 676। देखो आखिर में इवन नंबर आ रहा है, किस पे डिवाइड होगा, 2 2 3 6 2 3 हमारे पास क्या है, 2 3 6 एक बचेगा, इसको देंगे, ये क्या बनेगा 16, 2 8 16। फिर से इवन आ रहा है आखिर में, तो किस पे डिवाइड होगा, 2 पे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 1 2 एक बचेगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 13, 2 6 12 एक बचेगा, इसको हम क्या देंगे, ये 18 बन जाएगा, 2 9 18। अब 169 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, जब हम 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या बनेगा, आंसर क्या आएगा, 169। तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 169, 13 एकम 13। तो 2 दफा 2, 2 दफा हमारे पास क्या आ गया, 13 आ गया। तो हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है, यहाँ पर इसका क्या है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो 2 दफा 2 को मैं क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर। 2 दफा 13 को क्या लिखूंगा, 13 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म। 2 ज़रब 13, आंसर क्या गया 26। अब देखो यहाँ पर लेंथ हमारे पास 26 क्या है 26 हमारे पास क्या है, लेंथ। ये हमारे पास क्या है, लेंथ। तो ये हमारा क्या है, लेंथ। क्यों लेंथ है, क्योंकि इसके साथ क्या लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, एरिया है। यहाँ पर देखो मीटर क्यूब लिखा है, तो वॉल्यूम है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखो लेंथ हमारे पास आ गया, तो बहुत ही सिंपल, आपने फिर से क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम हम किस तरह मालूम करेंगे, लेंथ को कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दफा। तो 26 ज़रब 26 ज़रब 26, लेंथ हमारे पास 26 है। तो सिंपल 26 ज़रब 26 ज़रब 26 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 17576 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लेंथ डायरेक्ट गिवन था, तो हमने 3 दफा मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वॉल्यूम आ गया। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डायरेक्ट लेंथ गिवन नहीं था, हमने एरिया से पहले क्या मालूम किया, लेंथ मालूम किया, फिर उसी लेंथ को मैंने 3 दफा मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, फिर से हमें डेटा क्या गिवन है, एक स्टेटमेंट गिवन है, वहां पर हमें गिवन है कि वॉल्यूम क्या है किसी भी चीज का, 4096। वॉल्यूम हमें क्या गिवन है, 4096 सेंटीमीटर क्यूब। तो आखिर में क्या आ रहा है, मीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर लिखा हो या मीटर क्यूब लिखा हो, तो ये दोनों किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की यूनिट है। एक सेंटीमीटर में है, एक मीटर में है। तो अगर आखिर में मीटर की पावर 3 आ रहा था, तो इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। अब देखो 4096, अब फिर से हमने क्या करना है, इससे हमने लेंथ को मालूम करना है। लेंथ को किस तरह मालूम करेंगे, तो सिंपल वॉल्यूम के हम क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर किस तरह बनाएंगे, आखिर में क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, यानी 6 इवन नंबर। तो किस में डिवाइड होगा, 2 पे। 2 2 4, 0 को क्या करेंगे, उसी तरह नीचे उतारेंगे। 2 4 8, 9 है तो एक बचेगा, इसको देंगे, क्या बनेगा 16, 2 8 60। फिर से आखिर में इवन नंबर किस में डिवाइड होगा, 2 पे। 2 1 2, 0 को आपने क्या करना है, उसी तरह नीचे उतार देना है। 2 2 4, 2 4 8, आखिर में इवन नंबर फिर से 2 पे डिवाइड होगा। 2 5 10, देखो फिर क्या है, 2 1 2, 2 2 4, फिर से आखिर में इवन नंबर किस पे डिवाइड होगा, 2 पे। 2 2 4, तो यहाँ पर 5 है, एक बचेगा, इसको देंगे, क्या बन जाएगा 11। 2 5 10, यहाँ पर 11 है, एक बचेगा, ये इसको देंगे, एक क्या बन जाएगा 12। 2 6 12, फिर से आखिर में इवन नंबर 2 पे डिवाइड होगा। 2 1 2, 2 2 4, एक बचेगा, इसको देंगे, क्या बन जाएगा 16। 2 8 60, आखिर में फिर से इवन नंबर किस पे डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड होगा। अब देखो 2 6 12, 2 4 8, फिर से आखिर में इवन नंबर किस पे डिवाइड होगा, 2 पे। 2 3 6, 2 2 4, फिर से आखिर में इवन नंबर किस पे डिवाइड होगा, 2 पे। आखिरी तक 2 चलता रहेगा। 2 1 2, एक बचेगा, इसको देंगे, क्या बन जाएगा 12। 2 6 12, देखो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब देखो हमारे पास कितने 2 आ गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टू आ गया। तो हमारे पास 12 टू 13 नहीं 12.5 आ रहा है। ठीक है, अब देखो फिर से हमारे पास क्या है, क्यूब रूट वॉल्यूम है तो हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे। 3 टू को किस तरह लिखेंगे 2 की पावर 3, फिर से 3 टू को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, फिर से 3 टू को 2 की पावर 3, फिर से हमारे पास क्या है 3 टू को किस तरह लिखेंगे ये 3 टू यहाँ तक, फिर से ये क्या है 3 टू यहाँ तक आ गया, फिर से इस 3 टू को क्या लिखेंगे, फिर से इस 3 टू को लिखेंगे। तो 3 टू को 2 की पावर 3, फिर से 3 टू को 2 की पावर 3, फिर से अपने 3 टू को किस तरह लिखना है 2 की पावर 3, फिर से 3 टू को 2 की पावर 3। अब क्यूब और क्यूब रूट आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल, कितने टू है 4 टू है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 4 टू को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या बनेगा 16 सेंटीमीटर। और ये 16 सेंटीमीटर देखो आखिर में क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है, आखिर में क्या आ रहा है मीटर। तो ये हमारे पास क्या बना, लेंथ बना, हमारे पास क्या बना, लेंथ बना। देखो मैं आखिर में आपको समराइज करके बता रहा हूँ, समराइज अगर आपके साथ क्या आ गया, देखो सेंटीमीटर क्यूब या क्या लिखा था, लेट्स सपोज मीटर क्यूब, अगर आपके साथ क्या लिखा था, ये दूसरा हमारे पास क्या है, इसके बाद एरिया है हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, या आपके साथ सेंटीमीटर या मीटर। अब आपने फर्क किस तरह करना है, जिसकी पावर 3 आ रही है वो क्या है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, वो क्या होगा वॉल्यूम। अगर सेंटीमीटर आखिर में स्क्वायर आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा, एरिया बनेगा। सेंटीमीटर या मीटर, तो आपका किसका यूनिट होगा, लेंथ का यूनिट होगा, किसका यूनिट होगा, लेंथ का यूनिट होगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन एंड हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।